हेलो पीपल। सो इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ अलग ही चीज़ें बतानी है इसमें, ठीक है। तो एक तो ये कि जैसे जो आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं जब जेई एडवांस या चलो मेंस भी एडवांस ही रहते हैं, क्योंकि उसमें शायद वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो मेंस फिर आगे लेकर जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो जो मैथ्स के क्वेश्चंस बनते हैं, वो बनते कैसे हैं, हाउ डू दे इवन थिंक अबाउट दोस, ठीक है। तो कैसे उनका क्रिएशन होता है वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, एंड वो हम जानेंगे इन प्रॉब्लम्स के थ्रू जो आपको भी दिख रही होंगी अपने सामने, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स हैं, इनका मैंने स्पेशल नाम रख दिया है डोमिनो इफेक्ट वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इनके थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे आईआईटी में जो ये क्वेश्चंस आते हैं ये कैसे फॉर्म करते हैं, वो लाइक व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, एंटायर स्टोरी ऑफ इट, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है। एंड इससे ये सिर्फ ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ठीक है, इससे तुम्हें बहुत आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि तुम्हें मैथ्स पढ़नी कैसे, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो सही है, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहले तो तुम्हें डोमिनो इफेक्ट पता होना चाहिए। तो आई गेस जो वीडियोस चल रही होंगी उससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो द की आइडिया इज कि आपने कोई एक चीज़ लगाई और उससे फिर एक चेन शुरू हो गई, एंड द एंटायर थिंग विल कोलैप्स, द एंटायर थिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है। तो वही ये मैं इनको आपको इलस्ट्रेट करता हूँ। तो ये दो क्वेश्चंस है, जहाँ तक है अगर तुमने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी है तो तुमने इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इनके थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा कि कैसे आईआईटी ने प्रॉब्लम बनाया होगा, एंड क्या इसके पीछे का कोई जनरल पैटर्न हो सकता है। क्योंकि जब भी मैं इन क्वेश्चन को देखता हूँ मुझे इनके पीछे कुछ हिडन सा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मिस्ट्री सी है, लेकिन कभी कनेक्ट हो नहीं पाते, क्योंकि ये एकदम अलजेब्रा है, ये एकदम ट्रिग्नोमेट्री है। इसी में तुम क्वेश्चन लॉग में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तुम्हें बिल्कुल ही कोई अलग फंक्शन दिया जा सकता है, ठीक है, उसमें भी तुम इस टाइप की चीज़ बना सकते हो। तो क्या है वो हिडन चीज़ क्या है इनके पीछे, ठीक है। तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो था, है ना, इंटरेस्ट था कि यार क्या है। एंड सीम्स लाइक आईआईटी के प्रोफेसर्स को भी ये चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इसे बनाया हुआ है, ठीक है। खैर इसको भी छोड़ते हैं, पहले इनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि इनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की बार 4 प्लस बी की बार 4 एंड सो ऑन। अब ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो तुम, ठीक है, एंड तुम देखते हो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की बार 4 बी की बार 4। तो कैसे, मतलब हाउ विल यू अप्रोच देम। ज़्यादा कुछ है नहीं, तुमने जब भी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब देखा है, तुमने कहाँ देखा है, दो ही जगह देखा है बस। एक तो तुमने a प्लस माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वहाँ तुमने देखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, या तुमने एक इस जगह पे देखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो यहाँ पे देखा हुआ है। बाकी तुमने a प्लस बी को कहाँ देखा हुआ है, और तो कहीं देखा नहीं है। हाँ, एक और जगह देखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, वहाँ पे भी आता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड सो ऑन। लेकिन उसका कुछ खास लेना देना यहाँ लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मामला इवन ज़्यादा लग रहा है, तो उस चक्कर में मैं अभी इसको कम प्रायोरिटी दे रहा हूँ। इन दोनों को मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी लग रही है, उसमें भी अभी मेरा पहला थॉट जो है वो इधर जा रहा है, अप्रोच नंबर 1 जो है वो इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर इधर मैं इसको लगा के देखूंगा तो दिखेगा कि ये भी फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि कैसे लगाओगे, ठीक है। चलो a प्लस बी तो हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम लिख लोगे कि चलो भाई ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, एंड यू सून रियलाइज कि क्या कॉम्प्लिकेट हो रहा है, और ठीक है। तो तुमने अप्रोच 1 को भी लिखे रहने दिया एंड कहा कि छोड़ते हैं। फिर तुमने अप्रोच 2 शुरू करी, है ना, एंड तुमने देखा कि अच्छा a प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ से तुमने शुरू किया, देन मे बी तुम ये सोचोगे कि हाँ a प्लस बी तो ये लिखा हुआ है, तो a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। एंड द मोमेंट तुम ये लिखते हो और तुम अगले वाला देखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, तुम्हारे सामने एकदम से आता है अरे ये तो फिर से वही बन गया, ये तो फिर से वही बन गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। एंड फिर तुम अगला वाला देखते हो, इसके अगले वाला क्या है, ये रहा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। एंड तब तुम्हें ये पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि अच्छा ओहो ये तो डोमिनो है, ये तो डोमिनो है। कुछ नहीं करना है, पूरी चीज़ को a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बस सर आप, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन बताए जाते हैं बुक्स में। अब देखो सर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये बन गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, फिर a8 माइनस b8, और ऐसे करते 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 आखिरी में क्या आ जाएगा, a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, और फिर ये दोनों भी कंबाइन होके अगला वाला टर्म बना देंगे, ठीक है। एंड वही आपका आंसर हो जाएगा। कैन यू सी द डोमिनो इफेक्ट हियर, कि हमने बस एक चाबी लगाई, एक वो मैजिकल चाबी लगाई एंड द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको अप्रोच करोगे, अब ये बिल्कुल ही दूसरी दुनिया है, ये अलजेब्रा था, ये ट्रिग्नोमेट्री है, और साफ साफ फील आ रही है कि डबल हो रहा है ना, एंगल का डबलिंग चल रही है। अब एंगल की जो डबलिंग है, जो डबल करते हो आप एंगल को, वो आपने सिर्फ एक ही जगह सीखी है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज मल्टीपल एंगल्स, राइट।
एंड क्योंकि कॉस दे रखा है तो पहला थॉट यही आएगा किसी को भी, है ना, कि भाई अप्रोच नंबर 1 तो यही आएगी ना कि कॉस में सोचते हैं, तो अब cos 2a, है ना, तो अब दिमाग में आएगा यार cos 2a, उसके तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, tan में भी होता है, पर वो देख के वो मज़ा नहीं आ रहा जो फ्रिक्शन यहाँ पे आ रहा था, जो फ्रिक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा था प्लस माइनस 2ab वाले में, क्योंकि यहाँ पर भी वही प्लस माइनस में फंस रहा था, यहाँ पे भी वही होगा, जैसे मान लो तुम यूज़ कर लो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो क्या फ़ायदा होगा, यही बात समझ में आ रही है, तुम यहाँ लिखोगे कि ये 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पे cos आ जाएगा, कैन यू सी दिस की कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सर इससे। तो फिर आता है और मैंने डबल एंगल्स में क्या कौन से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो और ये मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये मैंने अभी कर रहा हूँ, वैसे ये मैंने इन क्वेश्चंस को कौन से फंडामेंटल आइडिया से अप्रोच किया है, आइडिया सीरीज में जो सबसे पहला एपिसोड था, ये एक्चुअली एक आइडिया सीरीज चल रही है जहाँ पे मैं ये सिखाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है उसको कैसे अप्रोच करना होता है, उनके पीछे का क्या आइडियाज़ होते हैं। तो उसी सीरीज में सबसे पहला जो एपिसोड था फंडामेंटल आइडियाज़ का, उसमें मैंने बताया था कि तुम्हें जो आता है तुम वो शुरू करो, ये भी एक आइडिया होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मुझे इस क्वेश्चन को देख के एक भी थॉट नहीं आएगा वैसे तो, है ना, कि भाई अब मैंने ये क्वेश्चन अगर कर लिया तब आ सकता है, लेकिन तब उससे पहले तक तो नहीं आ रहा था ना। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया तो मैंने किस आइडिया से अप्रोच किया इसको, कि जो आता है वो करूंगा, तो मुझे ये सब फॉर्मूले आते थे। ऐसे ही इसमें भी मुझे कोई थॉट नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो आता है वो मैं सोच रहा हूँ। तो मल्टीपल एंगल्स में मैंने cos 2a से जब सोचा तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं, तो मुझे दिखा कुछ बहरूपी आई है, ठीक है, cos 2a से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसका ठीक बगल वाला आता है sin 2a, है ना, tan 2a, यही पढ़े तुमने 2a के नाम पे तो यही पढ़े होंगे, और तो ज़्यादा कुछ, और आप बनाने को तो आप इन्फाइनाइट बना लो, पर पढ़े जाता कि यही होंगे, है ना, कि 2 sin a cos a, राइट। अब cos तो यहाँ पर भी आता है, तो cos तो यहाँ पर भी आता है, तो अब इससे अप्रोच करने की कोशिश करी, अप्रोच नंबर 2, कि भाई cos a जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा sin 2a डिवाइडेड बाय 2 sin a, एंड द मोमेंट यू डू इट अगेन वही चीज़ होने लग गई कि अरे ये तो sin 2a cos 2a बन गया, sin cos सेम एंगल, यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ, ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये बन जाएगा sin 4a, है ना, sin 2 स्क्वायर a, एंड देन ये बन जाएगा sin 2 क्यूब a, और ऐसे ही चलते चलते आखिरी में भी क्या बचेगा, आखिरी में बचेगा sin 2 की पावर n-1a, फिर एक 2 लगा दोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा sin 2 की पावर na, है ना, और नीचे भी आ जाएगा 2 की पावर n sin a। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कुछ खास नहीं कराया मैंने ये, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो ज़्यादातर लोग थ्योरम्स मतलब प्रूफ बना के बच्चों को करवाते ही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि तुम्हें कैसे स्ट्राइक करेगा, तो ऐसे ही स्ट्राइक करेगा कि तुम्हें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में इट इज़ वेरी टफ टू थिंक ऑफ दैट मैजिकल की जिससे ये पूरा अनलॉक हो जाएगा, जिससे इसकी पूरी जो मिस्ट्री है वो रिवील हो जाएगी कि क्या सोच के इसको बनाया होगा। हम तो बिल्कुल कोर में जाना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल समझना चाह रहे हैं कि यार कैसे बनाते हैं ये सब, क्या होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है, और फिर इस पर IIT ने क्या चमत्कार करे हैं, और कि हम अपना खुद का कैसे बना पाएंगे, ठीक है, कि हम अपना खुद का एक ऐसा पैकमैन प्रॉब्लम कैसे बना पाएंगे। पैकमैन प्रॉब्लम बोल लो, डोमिनो इफेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो कहाँ से शुरुआत करें, तो मे बी वहीं से करते हैं जहाँ से, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकली सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं ना जो मैथमेटिशियंस ने हमें दी हैं, ठीक है, उसके अलावा तो जो किया है वो अभी किया गया है जस्ट फॉर मेकिंग गुड प्रॉब्लम्स। तो है ना, ये ही 2 ऐसे रिजल्ट्स हैं जहाँ से हमें अपना जनरलाइजेशन की तरफ जाना है। समझ में आ रहा है क्या हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक ऐसी फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इस टाइप के और इस टाइप के रिजल्ट्स, है ना, अपने आप बनने लग जाएं, मतलब कि हमारे पास एक सूत्र हो और उसके बेसिस पे हम सोच सकें कि हाँ अगर ये कंडीशन होगी तो एक पैकमैन टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। दिस इज लाइक अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार सोच के देखते हैं, ठीक है, रैंडमली सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या था जो वहाँ वर्क किया। एक तो जैसे अगर मैं ये sin 2a वाला एग्जाम्पल लेकर देख चलता हूँ कि यहाँ पे 2 sin a cos a है, ठीक है, तो व्हाट वर्कड वाज विच वाज द वर्किंग प्रिंसिपल उस क्वेश्चन के अंदर, वो ये था कि अरे sin 4a क्या होता है, sin 4a होता है 2 sin 2a एंड cos 2a। मतलब क्या कि अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, है ना, ऐसे जनरलाइज कर दूं, तो अगर यहाँ पे है 2 की पावर na, ठीक है, तो यहाँ पे होगा उसका एक कम, राइट, है ना, एक कम हो गया, समझ में आ रहा है। तो एक वेरिएबल तो आपका एंगल है a, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर चल रहा है अपनी खुद की खिंच, है ना, अपने आप में अलग लेवल पे चल रहा है कि अगर मानो ये फंक्शन है जिसमें आपने n डाल दिया तो यहाँ पर दूसरा फंक्शन बन गया n-1 और gn-1। हल्की सी फीलिंग आ रही है कि अगर तुम यहाँ पे 10 डाल रहे हो तो यहाँ पे उसका 9th वाला अपने आप तैयार हो जा रहा है। हल्की सी फीलिंग आ रही होगी, हल्की मोटा एब्स्ट्रैक्ट, इतना फंक्शन रिकरेंस रिलेशन फंक्शनल इक्विवेलेंस ये सब नहीं भी पता तो भी आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी देखते हैं सेम चीज़, जैसे अगर मैं यहाँ कर दूँ a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, है ना, एंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। इसको भी अगर मैं जनरलाइज कर दूँ तो इवन पावर है ना कि a की पावर 2n है, यहाँ 2 की पावर n नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 2n,
तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, और वही a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो रही है कि कुछ तो इसमें अलग सा है, कुछ तो इसमें अलग सा है, राइट। एक तो ये बात हो गई। दूसरा सिर्फ इतनी सी बात नहीं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हर चीज़ नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला दे दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। और मैं कल को यहाँ पे बोल दूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, है ना, जनरलाइज कर सकते हो कि अगर यहाँ लगा दो a की पावर n b, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें तो आप कर सकते हो। लेकिन एक हाँ, एक इस टाइप की चीज़ यहाँ देखने को तो मिल रही है कि हाँ सर ऐसा कुछ बिहेवियर तो होता है इस टाइप के सीक्वेंसेज में, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में, या इस टाइप की जो भी चीज़ है, इसको पैकमैन बोल रहे हैं, ठीक है, पैकमैन प्रॉब्लम्स में इस टाइप का कुछ होता है। एक बात तो ये। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिससे सारा काम चलता है वो क्या है, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो इसके अगले वाले में होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है, अगर मैं इसके बीच वाला देखूंगा तो क्या आएगा, a4 माइनस b4, राइट। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो यहाँ पर है वो इसके ठीक अगले वाले में होगा। इसीलिए इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कभी भी a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें a क्यूब वाला टर्म आ जाएगा। तो फॉलो तो वो यही कर रहा है भाई, जो a की पावर 6 वाला है वो तो यही फॉलो कर रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 तो ये हो गई, पर ये अकेली काफ़ी नहीं है, इसीलिए मुझे एक दूसरी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। वो कौन सी वाली, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो थोड़ा ऊपर जा चुके मैथ्स में वो समझ जाएंगे जहाँ तक है कि अगर आपको एक फंक्शन है जिसमें हमने n डाला और मैं बोलूँ कि चलो ये बराबर है किसी gn इंटू एच एन के, या अभी हम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उससे शायद कनेक्ट हो रहा होगा कि ये 2n है और ये ऐसा आ रहा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे gn इंटू एच एन है। तो कल को अगर मैं यहाँ डाल दूंगा 4n, तो यहाँ पे आ जाएगा g2n और यहाँ पे आ जाएगा h2n, बट ये रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से मुझे यहाँ पर एक तो f होना ही चाहिए, एक यहाँ पर f होना चाहिए, जिससे कि ये इसमें रिपीट कर जाए। और कल को जब मैं बोलूँगा f8n तो यहाँ पे हो f4n और यहाँ पे आ जाए h4n, तो ये वाला इसमें रिपीट हो जाए। तो ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है कि इसमें एक f का एलिमेंट इसके अंदर वाले में होना चाहिए। जैसे जब हमने बोला था कि साइन की पावर क्या था वो 2n है ना, साइन 2n है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक साइन का एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, यहाँ कांस्टेंट लगा सकते हो आप, के लगा लो, मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जो मैंने वीडियो बना दी है ये मैक्सिमम लोगों को समझ में आएगी नहीं, पर ठीक है, कुछ उम्मीद है मेरे को कि कुछ लोगों को शायद कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं है, फेल अटेम्प्ट मान के छोड़ देना, है ना, 0 व्यूज़ दे करके डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है। तो एक तो ये कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। ये कुछ ऐसा है कि सर f की पावर में आपने 2n डाल दिया, और ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर k, ठीक है। और ये क्या है सर, यहाँ पे आपने क्या करा है कि 2 की पावर n-1 है ना, और यहाँ पे g है कोई cos की जगह tan होता, कुछ होता, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं एक ऐसा फॉर्मूला बना दूँ जहाँ मैं बोल दूँ कि साइन की पावर 2n a जो है वो बराबर है 2 साइन 2 की पावर n-1 a इंटू tan की पावर कुछ भी, वो भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। g कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो 2 की पावर n-1, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला, दिस विल वर्क, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, क्या मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है क्या हर बार? अगर मैं यहां से कुछ और बनाने की कोशिश करूं, लेट अस से मानो मैंने ये बना दिया कि f2n है और यहां पर मैं दे दूं तुम्हें fn प्लस hn, मानो मैंने तुम्हें ये दे दिया, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पे हो गया f4n, वो बराबर होगा f2n प्लस h2n के, ठीक है। फिर f8n जो होगा वो बराबर होगा किसके, वही इसके, ठीक है, ठीक है। अब देखो h4n जो है वो इसके बराबर है, तो हम उसको इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो f8n जो हो गया वो बराबर हो जाएगा इसके f2n प्लस h2n प्लस h4n के, ठीक है। फिर f2n जो है वो इसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा fn प्लस hn प्लस h2n प्लस h4n, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आप ये सीक्वेंस समझ पा रहे हो अच्छे से, तो आप ये समझ पा रहे होगे कि अगर मैं यहाँ लिख देता मान लो f16n और यहाँ लगा दूँ माइनस fn, तो यहाँ पे हम एक पूरी सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं hn
H2n H4n H8n। ठीक है, चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस Fn को इधर ले आओ, Fn को इधर ले आओगे तो Fn प्लस Hn कितना हो जाएगा, F2n हो जाएगा। F2n प्लस H2n कितना हो जाएगा, F4n हो जाएगा। F4n H2n क्या हो जाएगा, F8n हो जाएगा। और ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, F16n हो जाएंगे। दैट इज द गिवन थिंग। बिल्कुल वही चीज़ बन गई, पैकमैन वाली बन गई, सेम राइट। आपको समझ में आ रही है बात, है ना। तो हम ये इस टाइप के बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट मॉडल्स बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये करने की भी क्या जरूरत है, आप यहाँ पे 2 की पावर n ले रहे हो, मैं यहाँ पे 3 की पावर n ले सकता हूँ, मैं लीनियर में कुछ ले सकता हूँ। जरूरी थोड़ा ना कि आपको हर बार 2n 4n ही लेना है, आप n ले लो, है ना। आपने 2n लिया, चलो यहाँ पे आप कुछ 6n टाइप का ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। IIT डिडंट। तो IIT ने एक इस टाइप का रूल निकाला। IIT प्रोफेसर्स ने एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने पूरी चीज़ को देखा कि हाँ ठीक है, अगर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा कुछ बनाना है, पैकमैन जैसा कुछ बनाना है, तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे F2n है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो F ही होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। और उसका एक कुछ कम, कि अगर यहाँ 2n है तो तुमने यहाँ पे एक कम ले लिया, या तो तुमने यहाँ फिर n ले लिया, ठीक है। और फिर तुमने कोई दूसरा यहाँ पे फंक्शन ले लिया, तो उनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो सब चलता है, ठीक है। IIT ने सोचा कि मोटा मोटा का कुछ ऐसा बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब वो निकल गए ढूंढने के लिए। तो लेटर से उन्होंने सोचा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो दे डायरेक्टली स्टार्टेड विद द, मे बी उनके दिमाग में यह आया होगा कि यार जब cos 2a है ना, cos स्क्वायर a वाला जो फॉर्मूला था, है ना, कि cos a एंड सो ऑन, उसमें हम लोगों ने sin 2a यूज़ किया था। तो क्या पता अभी हमारी सोने की खदान में कुछ और भी पड़ा हुआ हो, राइट। तो उन्होंने सोचा, मे बी दे स्टार्टेड विद tan 2a, ठीक है, कि भाई tan 2a क्या होता है। तो यार tan 2a तो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो ये IIT के प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, वी आर जस्ट मेकिंग स्पेकुलेशंस, राइट, ऐसे कुछ पता थोड़ी ना, ठीक है। लेकिन कुछ इसी तरीके से बनते हैं क्वेश्चंस, मैंने बनाए हैं, मुझे पता है कि ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। मतलब तो एक सबसे बेसिक आइडिया, ठीक है, जो आपको पता भी होना चाहिए, कि जैसे मान लो मैं दे दूँ a अपॉन b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें दे दूँ b प्लस सी अपॉन a, ठीक है, नो दिस इज कुछ नहीं होगा, तो तुम ये तो कर ही सकते हो ना कि b अपॉन a प्लस सी अपॉन a। अब मे बी ये तुम्हें करना आता हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, पर तुम्हें शायद ये करना आता हो, ठीक है। तो उनको ये बात पता है ना, ये एक आइडिया है, या एक आइडिया है कि आपको देख के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर यहाँ यार न्यूमरेटर वाला काम में आ सकता है, ठीक है, अगर न्यूमरेटर में प्लस माइनस कुछ भी हो यहाँ पे। तो IIT के प्रोफेसर ने शायद यही सोचा होगा कि यार ऐसे तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में a माइनस b दे रखा है, तो दे रिवर्स्ड इट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा cot 2a, ठीक है, और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा होगा कि अरे हटाओ यार, ये 2 फालतू दिमाग खराब कर रहा है ना, यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो ये 2 को तो चलो इधर छोड़ दिया। अब अगर तुम देखोगे तो वी कैन वेरी इजीली डिवाइड, राइट। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan विच इज cot, ठीक है। तो cot a माइनस tan स्क्वायर अपॉन tan, दैट इज tan a, ठीक है। कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली दिस रिजल्ट जस्ट कम इन। एंड क्या आपको वहाँ पे एक फीलिंग भी आ रही है, यहाँ से मेरे को एक फीलिंग तो आ रही है, सोचो कि सर यहाँ cot 2a है और यहाँ cot a है, हाँ, F2n Fn सेम चीज़ आ रही है ना, ठीक है। इसको आप चाहो तो और घुमा फिरा सकते हो कि यार चलो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि cot a जो है वो इसको इधर ले जाते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा tan a प्लस 2 cot 2a, राइट। बिल्कुल जो भी मैंने तुम्हें समझाया था कि F2n जो हो गया वो बराबर हो गया Fn प्लस gn के, राइट। फिर जो F4n है वो बराबर हो जाएगा F2n प्लस G2n के, राइट, या H लिया था जो भी दिया। अब F2n की जगह पे तो तुम इसको डाल सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ तो होगी यहाँ पे भी। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है तो तुम समझ पाओगे कि हाँ सर, अगर मैं इसके आगे का सोचूं कि लेट से 2 cot 4a कर दो आप, ठीक है, जैसे F4n हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा F2n, बात समझ में आ रही होगी आई गेस, कि बन जाएगा cot 2a माइनस tan 2a, राइट। फिर आप इसके आगे भी ले जा सकते हो कि भाई 2 cot 8a, है ना। ये सब कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स ने किया होगा, है ना, मोटा मोटा इसी तरीके से किया होगा, ठीक है। ऐसे ही डिस्कवर होती हैं आइडियाज़ और वहाँ से आती हैं प्रॉब्लम्स। अब देखो अपने आप ही दिमाग में आ रहा है कि अरे वही जो मैंने यहाँ किया था ना कि F2n की जगह पे तो सर हम ये डाल सकते हैं, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि कांस्टेंट लगा सकते हो k यहाँ पर, तो वही तो हुआ यहाँ पे कि यहाँ cot 2a, यहाँ 2 cot a, तो दिमाग में आएगा ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 cot 4a 2 cot 2a, है ना, एंड सो ऑन। अब 2 cot a की जगह पे तो ये दोनों आ जाएंगे, तो इसको हम यहाँ इसके अंदर डाल सकते हैं, राइट। क्या उसके आगे भी सोच पा रहे हो,
क्या है ना कि भाई ये बन गया क्या कि सर ये तो बन गया cot a माइनस tan a माइनस 2 tan 2a, राइट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 cot 8a इक्वल्स टू cot 4a माइनस tan 4a। तो दिमाग में आएगा कि अच्छा 4 लगाना है तो यहाँ 4 लगा दो, यहाँ पे 4 लगाना है तो यहाँ पे 8 करना पड़ेगा इसको, राइट। अब ना 4 cot 4a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो दिख रहा है कि धीरे धीरे अपने आप ही प्रॉब्लम फॉर्म हो रही है, cot a माइनस tan a माइनस 2 tan 2a माइनस 4 tan 4a, राइट। एंड ये तो आप करते रहो, राइट। अब इसमें से एक सबसे आखिरी बात क्या होती है कि इस fn को यहाँ भेज दो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दोगे तो मजा आ जाएगा। तो वही IIT प्रोफेसर ने किया, उन्होंने क्या बोला, हटाओ इसको, है ना, इसको हटाओ, ये बता देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा। तो cot a को उधर फेंक दिया, राइट। तो 8 cot 8 दैट्स इट, ठीक है, बस ये किया होगा। फिर उन्होंने बोला कि यार थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये बताएगा कि यार नेगेटिव को हटाओ यहाँ से, है ना, नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बन गया tan a प्लस tan 2a, सॉरी 2 टाइम्स tan 2a प्लस 4 टाइम्स tan 4a, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा क्या, cot a माइनस 8 cot a, जो कि उन्होंने बोला कि बच्चों पे थोड़ा रहम खाते हैं, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता, ठीक है, अगर IIT वाले तुम्हें बिल्कुल भी रहम नहीं खाते और उनको पता है कि ये तो इन्फिनिट तक जा सकता है ना, ये तो n टर्म्स तक जा सकता है, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता tan a प्लस 2 tan 2a, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर tan 4a, फिर समझ रहे हो ना इसके आगे वाला 16, है ना, सॉरी 8, तो ये आ रहा था 2 क्यूब a। कैन यू अंडरस्टैंड कि ये तो भाई साहब वो चाहते तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बना सकते थे, है ना, और ऐसे करके बोलते 2 की पावर n 2 की पावर एक मिनट tan a, ठीक है ना, tan 2 की पावर n a, और यहाँ बराबर कर देते कि तो बराबर हो जाता cot a माइनस यहाँ पे जो भी होता कि 2 की पावर n प्लस 1 cot 2 की पावर n प्लस 1 a टाइप्स कुछ होता। अब तुम्हें ये प्रूव करना होता कि बताओ भाई साहब इसकी क्या वैल्यू होगी, बैंड बच जाती तुम्हारी। पर उन्होंने इतना नहीं करा, है ना, उन्होंने इतना टफ नहीं बनाया। उन्होंने बोला यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कैसे। तो उन्होंने बच्चों के लिए आसान करने के लिए उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, और इसको यहाँ फेंक देते हैं। तो उसको उन्होंने तुम्हें यहाँ लगा के दे दिया, ठीक है। अब बस पूछ लिया कि बताओ ये जो है ये इसके बराबर होगा, ऐसा तुम मेरे को प्रूव करो, ठीक है। ये पूरी घटना हुई 1988 की किसी शाम को, मुझे नहीं पता, ठीक है, किसी गुप्त होटल में जब IIT के प्रोफेसर्स बैठ के वो क्वेश्चन बना रहे थे, है ना, एंड दैट्स व्हेन दे क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, ठीक है। 1988 में आया था ये, ठीक है। इट वाज सच अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये सोचना कि इसमें कॉट को इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ या इसको खोल दो, दैट वाज क्वाइट अ थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। अनटिल अनलेस तुमने इसका सॉल्यूशन पहले से देख रखा है, तुम्हें पहले से पता है कि अच्छा कोई चीज़ होती है कि भाई cot माइनस tan तो 2 cot 2a होता है, ये सब अगर तुम्हें पता है तब तो फिर ऑलरेडी मिस्ट्री रिवील हो चुकी है। पर जिसने पहली बार किया है, बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप किया है, वो फिर बात है, ठीक है। तो ये IIT ने किया है और आपको समझ में आ रहा होगा कि यही मैंने आपको समझाया कि जनरली आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड अगर आप ऐसा एक क्वेश्चन खुद बनाओ, ठीक है, और मैं भी कोशिश करूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ बनाओ, ठीक है। मतलब क्या, मतलब इससे तुम क्या सीखोगे, अब तुम्हें ये पता चल गया कि IIT वालों ने ऐसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर आप देखोगे तो JEE एडवांस के, ओलंपियाड के, मेंस के भी ऐसे ही क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है, कि कोई रैंडम आइडिया हम पकड़ लेते हैं, कोई थ्योरम पकड़ ली, कोई फॉर्मूला पकड़ लिया, ठीक है, और उसके साथ खेल रहे हो और खेलते खेलते हमने कुछ फॉर्म कर दिया उसमें से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे tan 3a का फॉर्मूला होता है कि भाई 3 tan माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, राइट। अब तुम सोच सकते हो कि अच्छा अगर tan कॉमन ले लें तो 3 माइनस tan स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और इधर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर बन जाएगा। देखते फीलिंग नहीं आ रही है कि यहाँ पे 1 और t स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 और t स्क्वायर है, बस यहाँ पर कोएफिशिएंट 1:3 और यहाँ पे 3:1। कुछ कर सकता हूँ अगर मैं आ जाऊँ, कुछ माइनस माइनस करके, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अब वो क्या किया जा सकता है वो सोचेंगे किसी दिन, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही शुरुआत होती है कि कुछ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है उसको देखो, उसके साथ थोड़ा सा खेलो, देखो कि कैसे उसको इधर उधर किया जा सकता है, ठीक है। कि अगर तुम्हें दे दिया, चलो ये मैं बताऊँगा सही से, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो आपको इससे सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये, ठीक है, कि अगर आपको अब अगली बार से कभी आपको इस टाइप की कोई चीज़ देखने को मिल जाए, किस टाइप की, ये इस टाइप का कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाए, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ऐसा कोई पैकमैन वाला, कोई डोमिनो इफेक्ट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम में, जैसे IIT JEE 1988 में बनाया, वो दोबारा भी बना सकता है, और उसने दोबारा शो किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने बनाया नहीं है, उसने ये बनाया तो है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली रीसेंट है, 2010 में आया, कब आया हुआ है भूल गया, ठीक है। तो ये भी है, ये तो हालांकि उन्होंने इसी से ही काफ़ी हद तक ज़्यादा कुछ खास क्रिएटिव कर नहीं पाए थे, इसी से ही इंस्पायर्ड था वो तो। पर ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन था, और इसी पे मेरा एपिसोड नंबर जो 3 है, ये देखो आइडिया सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें पूरा JEE मेंस एडवांस, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेते भी हैं, और हम बेसिकली क्वेश्चन से ज़्यादा मेन दिमाग होता है उनको अप्रोच करना कि तुम्हें कैसे आइडिया स्ट्राइक करेगा। तो बिल्कुल तुम इस सीरीज़ को पूरा देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक भी, ठीक है। तो मैंने अभी इससे ठीक पिछले एपिसोड में इसके ऊपर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस पूरी चीज़ को कि हाउ डू यू अप्रोच सच थिंग्स, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप एक नया सीक्वेंस बनाएं बिल्कुल, और आप बना सकते हैं यार, कुछ भी बना दो कुछ भी बना दो,
बस कुछ एक हल्का सा पैटर्न ढूंढना है ना, एक चीज़ ढूंढनी है, समथिंग लाइक दिस। अगर आपने ये ढूंढ लिया, ठीक है, आपने कहीं पे ये चीज़ ढूंढ ली कि हाँ सर ऐसा तो होता है, कि ऐसा तो होता है कि अगर मान लो हमने साइन, मैं बार बार साइन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लॉग में यूज़ कर लेते हैं, कुछ मैंने यूज़ किया कि लॉग बेस 10 एक्स की पावर, मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्या बनाऊंगा क्वेश्चन एकदम से, ऐसे तो कुछ बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, और वो बराबर होता है इसके, ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं भी, एक्स की पावर एन के प्लस में यहाँ पे कोई नया फंक्शन ले लेते हैं, चलो मैंने साइन ले लिया, मैं एक रैंडम एग्जाम्पल खींच रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए जो मैं लिखने वाला हूँ वो सच है, मान लिया अभी के लिए, ठीक है, कि ये बराबर है किसी एक्स की पावर एन के, ठीक है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन होगा वो सीधे सीधे ये होगा कि साइन एक्स की पावर एन, साइन एक्स की पावर 2n, साइन एक्स की पावर 4n प्लस साइन एक्स की पावर 8n प्लस साइन एक्स की पावर 16n, इसकी वैल्यू क्या होगी। और क्योंकि आपको ये दे रखा है तो आपको बस ये करना था, कि आपको यहाँ पर किसी तरह बस यहाँ पे ये जोड़ देना था, दैट्स इट। यानी जोड़ दे, जब तुमने लॉग जोड़ दे बोल रहा हूँ, आपने ये जोड़ दिया दोनों तरफ, ठीक है, जोड़ दिया यानी घटा भी दिया साथ में, है ना, ऐसे मान लेते हैं, ये आपने जोड़ा है और यहाँ पे घटा भी दिया है, ठीक है। अब देखना जादू, है ना, अब जादू क्या होगा कि ये मिलके क्या बन जाएंगे, ठीक है, हम बस हमारे अभी इसी प्रॉब्लम के लिए, इस एपिसोड 4 के लिए मान लो कि ये बराबर हो जाएंगे इसके, और फिर ये और ये मिलके क्या बना देंगे, है ना, ये मिलके क्या बना देंगे, अब तो समझ में आ गया होगा पैटर्न आपको कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये मिलके क्या बना देंगे, log x की पावर 8n, फिर उसके साथ ये मिलके क्या बना देगा, log x 16n, फिर उसके साथ ये मिलके क्या बना देगा, log x की पावर 32n, और माइनस में ये और रह जाएगा बस, माइनस log 10 x की पावर n। बाकी फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते रहिएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि log 10 है और जो भी आप कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। आई गेस आपको फीलिंग समझ में आ गई होगी कि ऐसे करके आप इनफाइनाइट पैकमैन क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया था ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपका एक वो हो गया, एक पीएचडी टाइप्स हो गई, ठीक है, मेरे हिसाब से तो पीएचडी हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हुआ पैकमैन का आप ऐसे सोच सकते हो, उसमें पक्का कुछ इस टाइप का हो रहा होगा। और इससे एडवाइस क्या दे रहा हूं मैं आपको कि अगर अब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो देखो कि क्या उसमें ये पैकमैन वाली चीज़ तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि भाई tan 2 अल्फा होता है सर, है ना, कि भाई tan 2 अल्फा जो होता है बराबर होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। तो अगर यहाँ 2 की पावर n लगा दें, यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 लगा दें, यहाँ पे भी 2 की पावर n माइनस लगा दें, सोचो क्या ये एक पैकमैन फॉर्मूला है। ये मेरे और आपके बीच की बात है कि हम उन स्पेशल फॉर्मुलाज को देख लें कि अरे यार ये पैकमैन फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये तो एक पैकमैन फॉर्मूला है। अगर ये पैकमैन फॉर्मूला है तो इसकी हाथ के हाथ पैकमैन सीरीज भी देख लो बना के, ऐसे अपने लिए एक रैंडम क्वेश्चन बना के देख लिया कि हाँ अगर ऐसा कुछ आया तो आ जाएगा। आप देखोगे कि किसी फ्यूचर आईआईटी के पेपर में, ठीक है। सो या दैट्स इट। और बहुत सारे जो मेरे फुल कोर्सेज हैं, ठीक है, फुल कोर्सेज हैं और भी पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज, उनमें ये सब चीज़ें बहुत सारी मैं इंटीग्रेट करके रखता ही हूँ, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत कुछ होगा, ठीक है।